हेलो एवरीवन, ये हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की क्लास नंबर 7। टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, जो हम पिछली क्लास में कर रहे थे। एंटरप्रेन्योरशिप हमारा टॉपिक है। ये उतना टफ नहीं है जितनी आपकी ट्रेड थ्योरी है। मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। अगर 20 क्वेश्चन क्लास में हो रहे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन क्लास में हो रहे हैं, तो आप 10 से 15 क्वेश्चन अपने मन से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर सीओजीएस इज। सीओजीएस का सूत्र क्या है? पिछली क्लास में हमने सीओजी का फुल फॉर्म पढ़ा था, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द फॉर्मूला फॉर सीओजी इज। सीओजीएस का सूत्र है टोटल सेल्स सीओजीएस, कुल बिक्री सीओजीएस, मनी रिमेनिंग प्लस सेल्स, शेष धन प्लस बिक्री, टोटल परचेज, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ, कुल खरीद महीने के अंत में सूची, या फिर ओपनिंग बैलेंस एक्सपेंसेस, ओपनिंग बैलेंस और खर्चे। तो सीओजीएस का सूत्र क्या होता है? टोटल परचेज, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ, कुल खरीद और महीने के अंत में सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री वैल्यू इज। इन्वेंट्री वैल्यू है, इन्वेंट्री वैल्यू है टोटल सेल्स, कुल बिक्री, मनी रिमेनिंग पैसा फीस, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट, बिना बिक्री उत्पादों का मौद्रिक मूल्य, या फिर अमाउंट स्पेंड ऑन पेइंग रेंट, किराया भुगतान पर खर्च की गई राशि, किराया भुगतान पर खर्च की गई राशि। तो इन्वेंट्री मूल्य क्या है? इसमें पूछा है इन्वेंट्री मूल्य क्या है। तो इन्वेंट्री मूल्य होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट, बिना बिक्री उत्पादों का मौद्रिक मूल्य, बिना बिक्री उत्पादों का मौद्रिक मूल्य। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक विच वन अप्लाइज टू प्रमोट गुड्स और सर्विसेज एंड इंक्रीज सेल्स इज कॉल्ड। वह तकनीक जो वस्तुओं या सेवाओं को बढ़ावा देने और बिक्री बढ़ाने के लिए लागू होती है, क्या कहलाती है? मतलब वह कौन सी तकनीक है जो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और उनको बढ़ावा देने के लिए लागू होती है? विपणन तकनीक यानी कि मार्केट टेक्निक, मनी मैनेजमेंट धन प्रबंधन, प्रोडक्ट पिचिंग उत्पाद पिचिंग, कस्टमर सर्विस ग्राहक सेवा। इनमें से कौन सी तकनीक है जो बिक्री और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लागू होती है? तो टेक्निक कौन सी है? टेक्निक देखो, टेक्निक पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन अगर पढ़ोगे तो आंसर आप जरूर दे पाओगे। ठीक, ऑप्शन ए होगा मार्केटिंग टेक्निक, विपणन तकनीक। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ मार्केटिंग। निम्नलिखित में से कौन सी विपणन विधियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी विपणन विधियां हैं? वर्ड ऑफ माउथ, योजनाएं और छूट, सोशल मीडिया पेज प्रमोशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, मार्केटिंग कैसी होती है किसी भी चीज की। जैसे आप कोई सी चलो खाने के शौकीन तो सभी लोग हो गए, जैसे मोमोज हो गए, तो आप लोग किसी दुकान की, किसी ठेले की, या फिर किसी भी चीज़ की, कहीं की भी आपको मोमोज अच्छे लगे हो, तो आप लोगों को बताते हो कि भाई वहाँ पे खाना जाके वहाँ के मोमोज बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो ये क्या हो गया? वर्ड ऑफ माउथ हो गई। ठीक है। स्कीम और डिस्काउंट, अब ठेले वाले बोलेगा कि भाई मेरे पास इतने सारे लोग आ रहे हैं, थोड़ा ना डिस्काउंट कर दूं। लोग 10 रुपए के 6 मोमोज देते हैं, मैं 10 रुपए के 7 दे दूं। अब तो 5 मिल रहे हैं, 10 रुपए के 5। सॉरी मैं भी थोड़ा, खाने की बात आई तो मैंने भी बोल दिया। 10 के 5 मिलते हैं, तो वो ठेले वाले ने सोचा कि चलो मैं 10 के 6 देता हूँ। तो योजनाएं और छूट उस टाइप की स्कीम और डिस्काउंट हो गया। तो इस तरीके की मार्केटिंग होती है। सोशल मीडिया पेज पर प्रमोशन, मतलब फोटो डालना, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आप लोग कहोगे मैडम जी अगर आप ये ना भी बताती, ना समझाती भी ना, तो भी मुझे पता था कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। तो भाई जो आंसर इसका डी कर रहे हैं बिल्कुल सही है आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्पॉन्सरिंग लोकल इवेंट्स लाइक क्रिकेट मैचेस और दिवाली सेलिब्रेशन इज अ मार्केटिंग मेथड। क्रिकेट मैच या दिवाली उत्सव जैसी स्थानीय आयोजनों को प्रायोजित करना एक विपणन पद्धति है। क्रिकेट मैच देखो अभी सब लोग देख रहे होंगे, आप लोगों का आईपीएल चल रहा है, सब लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे टाटा आईपीएल स्पॉन्सर है, टाटा ने किया है स्पॉन्सर, तो टाटा आईपीएल स्पॉन्सर है क्रिकेट। तो इस तरीके से जो आयोजन होते हैं उनको ये एक मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं। कंपनियां जो है, आपने बहुत सारे लोगोज देखे होंगे प्लेयर की जर्सी पर, तो वो ऐसा आयोजन तो अपना योगदान देते हैं और मार्केटिंग करते हैं अपनी कंपनी का। भाई सबसे ज़्यादा मैच देखा जाता है, क्रिकेट देखा जाता है, तो लोग जितने ज़्यादा लोग देखेंगे,
तो कंपनियां उनकी जर्सी पे दिखेंगी, तो वो मार्केटिंग ही तो हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, जानने की कोशिश करें कि भाई ये कौन सी कंपनी है, तो ये मार्केटिंग हो रही है। तो इसमें स्टेटमेंट बोला गया है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शिल्पा इज गोइंग डोर टू डोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मार्केटिंग। शिल्पा घर घर जाकर हस्तशिल्प बेच रही है, यह डैश मार्केटिंग का उदाहरण है। यह किस प्रकार की मार्केटिंग का उदाहरण है? अब देखो, शिल्पा है वो घर घर जाके, यानी कि डोर टू डोर जाकर अपने हस्तशिल्प मतलब अपने खुद के हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बेच रही है। तो ये किस प्रकार की मार्केटिंग है? ऑनलाइन तो नहीं है ना, क्योंकि वो घर घर जा रही, ऑफलाइन है। ठीक है, ऑफलाइन है। ऑप्शन बी ऑफलाइन मार्केटिंग है। 52 नंबर क्वेश्चन है, रीना सेल्स हर प्रोडक्ट इन क्रिएटिव पैकिंग दैट कस्टमर लाइक, दिस इज अ मार्केटिंग मेथड। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रीना अपने उत्पाद को रचनात्मक पैकेजिंग में बेचती है जिसे ग्राहक पसंद करते हैं, यह मार्केटिंग का तरीका है। ये स्टेटमेंट है, बताना है कि सही है या गलत है। अब देखो, रीना है, कोई भी लड़की है, वो अपने उत्पाद को बहुत ही बढ़िया तरीके से पैक करती है, मतलब अलग से इम्प्रेशन अलग ही पड़े, तो ये पैकिंग इतनी अच्छी है तो इसके अंदर का प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा, ये इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो रचनात्मक पैकेजिंग में बेचती है, तो ये ग्राहक को पसंद भी आते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है ना। अच्छा सही बताओ, सही है ना ये स्टेटमेंट? अब जो गलत कर रहे हैं वो फिर से पढ़ो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, समझो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फिर आंसर दो। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट ऑनलाइन मार्केटिंग, इनमें से कौन एक विपणन पद्धति नहीं है? ऑनलाइन मार्केटिंग इनमें से कौन नहीं है? वर्ड ऑफ माउथ, बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट, किराया देना, उत्पादों पर 20% की छूट। वर्ड ऑफ माउथ, मुंह की बात, बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट, किराया देना, या फिर उत्पादों पर 20% की छूट। पेइंग रेंट क्या होगा? ऑप्शन सी पेइंग रेंट। अब वो बात अलग है कि अब ऑनलाइन पेमेंट होने लगा है, लेकिन मार्केटिंग इसमें वो मार्केट ऑनलाइन पेमेंट की बात नहीं हुई है, ये मार्केटिंग की बात हो रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग की बात हो रही है। वर्ड ऑफ माउथ हो सकती है, लोग अपने फ़ोन कॉल से या फिर किसी भी तरीके से तारीफ कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट खोल सकते हैं, उससे लोगों तक पहुंच सकते हैं। प्रोडक्ट पर 20% की छूट दे सकते हैं। भाई मार्केटिंग का रिलेटेड है, किराया मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी पेइंग रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता स्टार्टेड अ टिकटॉक टिकटॉक तो भाई बैन भी हो गया, अब कहाँ से आ गया टिकटॉक? टिकटॉक अकाउंट फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज्ड डैश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक टिकटॉक खाता शुरू किया, उसने डैश मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। अब इसका आंसर हर कोई दे सकता है, जो भी इस क्वेश्चन को समझा होगा, जिसने भी समझा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। बिल्कुल सही है, ऑनलाइन मार्केटिंग जो रणनीति इसने अपनाई है वो ऑनलाइन मार्केटिंग रणनीति अपनाई है। कैसे? अपना जो टिकटॉक अकाउंट बना के, टिकटॉक अकाउंट बना लो, चाहे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो, बहुत सारे सोशल मीडियाज हैं, वहाँ पर आप अपना अकाउंट बना लो, और जितनी ज़्यादा आप पब्लिसिटी करोगे, जितनी ज़्यादा आप मार्केटिंग करोगे, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑनलाइन मार्केटिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट ऑनलाइन मार्केटिंग, इनमें से कौन ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है? फेसबुक पोस्ट, बिजनेस वेबसाइट, इंस्टाग्राम स्टोरी, या फिर आपकी पहली स्टोर विजिट पर 30% की छूट। अब ये भी क्वेश्चन अगर आपने ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन को फिर से पढ़िए। फेसबुक पोस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं है। फेसबुक पोस्ट, बिजनेस वेबसाइट, इंस्टाग्राम स्टोरी, या फिर 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट। आपकी पहली स्टोर विजिट, अब देखो यहाँ पे विजिट ही करा दिया, स्टोर पे विजिट करा दिया, फर्स्ट स्टोर विजिट, यानी कि स्टोर पर गए हैं, खुद चलकर गए हैं। अब चलकर गए हैं तो ये तो भाई ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं हुआ। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है? घर पे एकदम आराम से पड़े पड़े कुछ भी ऑर्डर किया और आपके घर पे आ गया, वो होती है ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो ये मार्केटिंग तो हो रही है, लेकिन ये जो है 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट, ये आपकी मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग में नहीं आता है। स्टोर विजिट कर दिया है ना, स्टोर विजिट, ये ऑनलाइन मार्केटिंग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल कैरिंग आउट बिजनेस डूइंग द मोरली राइट थिंग्स इन कंसीडर्ड एज,
व्यापार करते समय नैतिक रूप से सही काम करना डैश माना जाता है। व्यापार करते समय नैतिक रूप से सही काम करना डैश माना जाता है। कंज्यूमर लॉ, बिजनेस एथिक्स, डिसीजन मेकिंग या फिर बिजनेस स्ट्रैटेजी। व्यापार करते समय नैतिक रूप से सही काम करना क्या कहलाता है या फिर क्या माना जाता है, उसको कहा जाता है बिजनेस एथिक्स। नैतिक व्यापार नैतिकता, नैतिक रूप से सही काम करना क्या कहलाता है, व्यापार नैतिकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड डैश आर द कोर वैल्यूज व्हाइल टॉकिंग टू कस्टमर्स। ग्राहकों से बात करते समय अनुशासन, ईमानदारी, जवाबदेही और डैश मुख्य मूल्य हैं। बात करते समय, ग्राहक से बात करते समय अनुशासन, ईमानदारी, जवाबदेही और डैश मुख्य मूल्य हैं। क्या? रिस्पेक्ट, काइंडनेस, पावर या फिर मनी। अब देखो पावर भी नहीं होगा, मनी भी नहीं होगा, आप कहाँ फंसोगे? इन दो ऑप्शन में फंसोगे, रिस्पेक्ट और काइंडनेस। एक तो देखो अनुशासन हो गया, ईमानदारी भी हो गई, जवाबदेही भी हो गई और क्या आ जाएगा? रिस्पेक्ट आ जाएगा। रिस्पेक्ट, ऑप्शन बी, ग्राहक की रिस्पेक्ट भी करें। ठीक है, बात करते समय ग्राहक की रिस्पेक्ट भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन टुवर्ड्स कस्टमर्स इज नोन एज। ग्राहकों के प्रति आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार होने को डैश के रूप में जाना जाता है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है। ग्राहकों के प्रति आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार होने को डैश के रूप में जाना जाता है। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, डिसिप्लिन अनुशासन, मार्केटिंग यानी कि विपणन या रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। किस रूप में जाना जाता है? जिम्मेदार होने को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको माना जाता है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस एथिक्स आर फॉर कस्टमर्स ओनली। व्यावसायिक नैतिकता केवल ग्राहकों के लिए है। ये स्टेटमेंट बताना है कि सही है या गलत है। व्यावसायिक नैतिकता क्या केवल ग्राहकों के लिए ही है? तो ये स्टेटमेंट फाल्स है, गलत नहीं, सबके लिए है। केवल ग्राहकों के लिए ही नहीं, सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an entrepreneur should ensure that the product and services should not harm the customer। एक उद्यमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों और सेवाओं से ग्राहकों को नुकसान ना पहुंचे। ये स्टेटमेंट है, ये बताना है कि सही या गलत है। क्वेश्चन फिर से पढ़ना है। एक उद्यमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों और सेवाओं से ग्राहक को नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल ट्रू है, उत्पादों और सेवाओं से ग्राहकों को नुकसान ना पहुंचे, स्टेटमेंट ट्रू है। 61 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर एथिक्स फॉर बिजनेस। इनमें से कौन व्यवसाय के लिए नैतिकता है? इनमें से कौन व्यवसाय के लिए नैतिकता है? अब आप कहोगे मैडम जी नीचे देखो, नीचे। अरे भाई नीचे तो देखेंगे ही, पहले चुपचाप ऑप्शन को पढ़ो, फिर ऑप्शन डी आंसर इसका करना। ठीक है, सीधे नहीं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं पढ़ा और सीधा आप कहोगे कि मैडम जी ने बोला था कि एक ट्रिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कि ये मोस्टली क्वेश्चन में अगर ये वाला आंसर आ रहा है तो ये सही होगा, ऑल ऑफ द अगर ऑप्शन आ रहा है तो सही होगा। वो बात सही है, मैंने कहा था, वो तो मैंने आपकी सुविधा के लिए कहा था कि अगर आपको एग्ज़ाम में आप कम पढ़ रहे हो, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको ये ट्रिक समझ में आ सकती है। 2-4 क्वेश्चन आपको इस तरीके की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मिल सकते हैं, तो वो 2-4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे। क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन व्यवसाय के लिए नैतिकता है? इनमें से कौन व्यवसाय के लिए नैतिकता है? रिस्पेक्टिंग कस्टमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान करना। ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली फ्रॉम कस्टमर टू कोवर्कर्स टू एम्प्लॉयर्स। ग्राहकों से लेकर सहकर्मियों से लेकर कर्मचारियों तक सभी के साथ उचित व्यवहार करना, बिल्कुल करना चाहिए, यही नैतिकता है बिजनेस की। सेइंग नो टू ब्राइब्स, रिश्वत को ना कहना, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज राइट इज दिस। The right to be protected against the marketing of goods and services that are harmful to life and property। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह किसका अधिकार है? जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, यह किसका अधिकार है? जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से बचाव का अधिकार, ये किसका अधिकार है? जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से बचाव, कंज्यूमर का,
बिजनेस का, चाइल्ड का या फिर सिटीजन का? किसका अधिकार है? कंज्यूमर का ये अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी क्लास नंबर 8 होगी और नया टॉपिक होगा आईटी लिटरेसी। सारे के सारे टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो हर एक क्लास आप लोगों को देखना है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वो प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, वहाँ से क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पर सारी की सारी पिछली क्लासेस आप देख सकते हैं जो हो चुकी हैं। और आगे आने वाली क्लासेस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको क्लासेस मिल जाएं जब भी हमारी अगली क्लास आए। अगली क्लास आपकी आएगी, क्लास नंबर 8 आएगी कल। संडे को तो छुट्टी रहेगी, संडे को क्लासेस नहीं हुआ करिए, मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए ना।